तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की, राशि आपकी है धनु। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और आपने मुझे दो तीन सवाल बोले हैं। एक तो आपने बोला है कि आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, विवाह होगा या नहीं, और विवाहिक सुख कैसा होगा। इसके अलावा आपने मुझे बोला है कि आपको काम काज में दिक्कत आ रही है, और आपको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस अगर करना है तो कौन सा करना है। तो ये देखो जी, सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ पहले समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा ग्रह बच्चों का है, छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा, सातवां ग्रह आपके पति का, आठवें घर से आपकी उम्र, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है अगर आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है 10वां घर। तो काम काज के लिए आपके 10वें घर को देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है एक नंबर जो कि है 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक है बुध है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 5वां घर आपके है बच्चों का घर, और 5वें घर में नंबर है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। तो आप देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके जो दो तीन सवाल हैं, एक सवाल आपका विवाह को लेके है। सबसे पहले आपका मैं विवाह के बारे में कवर करता हूँ कि आपकी कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं, और विवाह अगर आपका होता है कैसा होगा। तो देखो जी, जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में अभी आपको मैंने बोला था 7वां घर है विवाह का घर। तो 7वें घर से आपका जो पति है, पति का सुख अगर देखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पांचवा बच्चों का, ऐसे 7वां घर आपके पति का घर है कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और 7वें घर में देखो जी, नंबर लिख रखा है 12 नंबर। क्योंकि मैंने फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे 10वें घर का मालिक बुध था, 5वें घर का शनि, ऐसे 7वें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक इसका बना है गुरु। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि है बुध की और सूर्य की, इनको भी देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम हमें एक दो तीन चार पाँच, पांच ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह का सुख देखने के लिए। और इसके अलावा मैं नवाश कुंडली को भी देखूंगा। नवाश कुंडली में लास्ट में देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने भी क्या बोला कि आपके विवाह का सुख देखने के लिए, क्योंकि 7वां घर है विवाह का घर, पति का घर, और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना है। इस घर में जो मंगल बैठा है उसको भी देखेंगे, घर का मालिक गुरु उसको भी देखना पड़ेगा। तो 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ। तो ये जो मंगल आपकी देखो जी कुंडली में बैठा है, ये बैठा है 7वें घर में, और ये यहाँ पे जो नंबर लिखा है गुरु का घर है, ये गुरु इसका है वैसे तो मित्र। ये जो ग्रह होते हैं ये कुंडली में देखो जी, कुछ होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्केश। ये जो आपका मंगल है, ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि ये कुंडली में है अति मार्केश। ये इस कुंडली के इस घर का मालक है, 8वें घर का, और ये इस तीसरे घर का मालक है।
8वें घर से देखा जाता है मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, रुकावटें। और ये तीसरे घर का भी मालक है जो मंगल है। देखो जी, मंगल आपका 7वें घर में बैठ के कुंडली को बैठा है मंगलिक बना के। और ये जैसे मैंने बोला आपकी नुआश कुंडली भी देखूंगा, तो नुआश कुंडली भी मंगल 7वें घर में बैठा है। मतलब ये लगन कुंडली में भी 7वें घर में बैठा है, नुआश में भी 7वें घर में बैठा है। इस ये मंगल जब भी 7वें घर में बैठता है तो कुंडली बनती है मंगलिक। और जब कुंडली मंगलिक बनती है, होता क्या है, ऐसे लोगों का विवाह एक तो होता है देरी से, और अब विवाह अगर हो भी जाता है तो बाद में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये मंगल आपके साथ वो चीजें पैदा करेगा। मतलब मंगल एक तो आपके विवाह में कर देगा काफी देरी, आपका विवाह होगा देरी से, बहुत जरा विवाह होने में रुकावटें आएंगी, रिश्ता ही नहीं कहीं बनेगा, रिश्ता हो गया टूट सकता है, दिक्कतें परेशानियां आएंगी विवाह होने से पहले। और अगर आपका मान लो विवाह हो भी जाता है, तो इस मंगल की वजह से क्या होगा, आपके पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से बनेगी नहीं, और जहां तक कि पति से तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है इस मंगल की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, बड़ा कारण 100 में से 90% कारण ये मंगल है, विवाह नहीं हो रहा। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है, बाद में भी जाके आपको दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत पति से नहीं बनेगी, जब पति से लड़ाई झगड़े होंगे इस मंगल की वजह से। या तो आपका पति बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, या आपके गुस्से की वजह से पति से बनेगी नहीं। तो अब सवाल है कि अगर आपने मंगल को सही कर लिया, मंगल को सही करने से मंगल दोष जो बना है खत्म हो जाएगा, आपका विवाह हो सकता है हफ्ते के अंदर हो जाए, महीने के अंदर हो जाए इस मंगल के उपाय करने से। और बाद में भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी, पति से बाद में भी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, नहीं होंगे, अगर आपने मंगल को सही ढंग से सही कर लिया। तो अब मेन सवाल ये है कि इसको भाई सही कैसे किया जाए। तो मंगल के देखो जी, मैं आपको काफी उपाय बताने वाला हूँ। तो मंगल का पहला जो उपाय है, सबसे पहला उपाय, आप मंगल के मंत्र एक बार पूरे करो। और आज जैसे कि संडे है, कल सोमवार है, परसों है मंगलवार, परसों मंगल के मंत्र स्टार्ट करो जो कि संख्या है 10,000। तो 10,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा 40,000 भी कर सकती हैं, चाहे 10 कर लो, चाहे 4 गुना 40,000 कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये मंत्र आपने मंगलवार से स्टार्ट करने हैं सुबह का टाइम, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, पति के घर में, और आपकी वजह से कुंडली बनी है मंगलीक। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि मेरे विवाह के सुख में कमी आ रही, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। और मुझे पता चली मेरे विवाह में जो दिक्कत आ रही वो आपकी वजह से आ रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी वजह से जो दिक्कत आ रही है वो ना आए, मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए और पति भी अच्छा मिले। इसलिए मंगल देवता जी, आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आपने लेना है संकल्प, और मंगलवार से ये मंत्र शुरू करो। रोजाना मतलब कर करके आपने ये मंत्र पूरे करने हैं, चाहे महीना लग जाए, चाहे आपके 2 महीने लग जाए। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और जब आप मान लो ये मंत्र पूरे कर लेंगी, मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने छोड़ देने हैं। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी, आपको मैं बोलूंगा, अगर आपका विवाह हो भी गया फिर भी ये पाठ आपने नहीं छोड़ना, करते रहना है। तीसरा उपाय, आपने मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ आपने छोड़ने नहीं है। और ये पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, एक पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो दोनों पाठ पढ़ने में आपके 4 मिनट लगेंगे। तो दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं विवाह होने के बाद भी। चौथा उपाय, आप इसका करो दान, जो कि है बहुत ही ज्यादा जरूरी। दान इसकी पावर को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 डिग्री का बैठा है और वक्री बैठा है। वक्री का मतलब ये है, ये जो आपको बुरे फल दे रहा है 3 गुना अधिक मात्रा में देगा, बहुत ज्यादा खराब है आपका ये। तो दान से ही शांत होगा। तो दान अभी क्या करो, रोजाना दान शुरू कर दो करना। कब तक दान करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दान विवाह होने के बाद दान चाहे बाद में छोड़ देना, लेकिन जब तक विवाह नहीं होता दान आप रोजाना करो। अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, तो हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। क्या दान है, लाल रंग का दान होता है, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा मंगल ग्रह का दान क्या होता है, उसको आप देख लेना, या मेरे आप चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि मंगल ग्रह का दान होता क्या है। इसके अलावा पांचवा उपाय जो आपने करना है वो है, आप मंगलवार का व्रत रखो। जैसे मंगलवार होगा, आप मंगल देवता, जिस दिन मंगलवार होता है वो होता है मंगल देवता का दिन। हनुमान जी का भी दिन होता है, मंगल देवता का भी दिन होता है, तो आपने हनुमान जी का व्रत नहीं, मंगल देवता का व्रत रखना है। कैसे रखना है, आप मंगलवार को सुबह के टाइम नहा धो के प्रार्थना करना। प्रार्थना आप चाहे हनुमान जी का मंत्र जाके कर सकती हैं, जहाँ आपका जो घर का पूजा स्थान है वहां पे कर सकती हैं। कैसे, आपने मन में करना है
कि हे मंगल देवता जी, आज आपका है दिन मंगलवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी, क्योंकि आप मेरी कुंडली में मंगल दोष लेके बैठे हैं और मेरा ये दोष खत्म होना चाहिए, इसलिए आपका मैं आज व्रत रखूंगी ताकि मुझे विवाह का सुख मिल जाए। तो व्रत रखने कितने हैं, चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो। और व्रत में क्या करना है, आपने दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, और रात को एक टाइम भोजन कर लेना। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और मंगलवार की कथा भी आप सुन सकती हैं। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देखो जी, रख लोगी, बहुत ही अच्छी बात है। और एक और उपाय बताता हूँ, वो है आप, ये बेस्ट उपाय है, आप क्या करो, क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया आपकी उम्र भी लगता है काफी हो चुकी है, तो आप एक गट विवाह होता है वो विवाह कराओ। उसकी वजह से ये दोष जो है, मंगल दोष आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो विवाह दूसरा करती हैं तो आपका दूसरे विवाह में तलाक नहीं होगा। तो ये गट विवाह आप करा लो, मेरे हिसाब से करा ही लो, अच्छी बात है। नकली का विवाह होता है, पंडित वगैरह करते हैं, या कुंभ विवाह आपने सुना होगा, कुंभ विवाह या गट विवाह, ये आप करा लोगी तो अच्छी बात है। किसी जानकार जो अच्छा पंडित हो, जिसको इसका पता हो कि कैसे किया जाता है, उससे आप ये विवाह करवा सकती हैं, गट विवाह या कुंभ विवाह। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैं चक्करों में नहीं पड़ूंगी, चाहे आप रहने देना, आपकी कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले उपाय है उससे भी फर्क पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो जी, इतने मैं उपाय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जी, ये प्रबल मार्गेश है पक्का, ये आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, और भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि ये काम काज अगर को देख रहा है, काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। लगन को देख रहा है, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा ये मंगल। और आपके दूसरे घर को देख रहा है, धन संबंधी दिक्कतें, आपकी वाणी कठोर होगी मंगल की वजह से, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। मतलब अगर आपने मंगल को सही कर लिया, आपको हजारों फायदे हैं, आपके काम काज की दिक्कतें नहीं आएंगी, गुस्सा नहीं आएगा, विवाह जो हो जाएगा, और भी कई फायदे। और आपको मैंने क्या बोला था, विवाह के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी तो खाली मंगल को देखा, अब आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। अब देखो जी, 7वें घर में ही 12 लिखा है, और आपको मैं अभी और भी उपाय बताऊंगा, क्योंकि देखो जी, आपको उपाय तो करने ही पड़ेंगे। अब 7वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, माल किसका बना है, गुरु। मतलब आपके विवाह के लिए 7वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो मेन घर का मालक है। तो अब हम गुरु की बात करते हैं, वो आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये गुरु आके बैठा है। भाग्य देखने के लिए 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 9वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी। अब देखो जी, गुरु किस घर का मालक है, पति घर का, जाके कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब पति चला गया भाग्य घर में। गुरु वैसे ये दिखा रहा है कि आपका भाग्योदय आपके पति के आने के बाद भी होगा, पति आएगा तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, गुरु ये दिखा रहा है, मतलब गुरु आपका अच्छा है। वो फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो जी, गुरु थोड़ा सा यहाँ पे शुक्र की राशि है, शत्रु राशि है। फिर भी आपने गुरु के 2 पाठ करने हैं, क्यों करने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, विवाह होने के बाद ये पाठ आप छोड़ देना। तो कौन से पाठ हैं, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने देखो जी रोजाना करने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और जब मान लो आपने ये पाठ पढ़ लिए, पाठ पढ़ने के बाद आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी कि हे गुरु देवता जी, आपके अभी मैंने पाठ पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं, क्योंकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरे विवाह में जो दिक्कत आ रही है वो ना आए, मेरा विवाह हो जाए। चाहिए पाठ देखो जी, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगी, इनको आप ऑडियो लगा के सुन लिया करो, यूट्यूब पे आपको ऑडियो मिल जाएंगे, वहां पे आप ऑडियो लगाओ, आराम से बैठ के सुनना है इसको, चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो। अब देखो जी, क्योंकि बोला बोला मैंने 5 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। अभी हमने मंगल देखा, गुरु देखा, और शुक्र होता है विवाह का कारक, वो 11वें घर में बैठा है, वो आपका अच्छा है विवाह के लिए, विवाह होने के बाद आपको लाभ होगा, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, बुध और सूर्य की दृष्टि, इनको भी देख लेते हैं। तो ये बैठे हैं आपके पहले घर में। जैसे मैंने अभी आपको 12 घर बोले हैं, कि ये 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर कौन सा है, 6 लिखा, 6 है कन्या राशि। तो पहले घर का जो मालक है वो है बुध, हमें मतलब बुध को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बुध आपका पहले घर में, अपने घर में बैठा है, बद्तर योग बना है, बुध पहले घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप समझदार होगी, बातचीत करने में कुशल होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, बुद्धि दिखा रहा है। और बुध का एक और घर है, वो 10वां घर, और 10वां घर आपके काम काज का है।
तो 10वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। मतलब अगर आपका काम काज देखना है तो 10वां घर और 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध अच्छा है, बुध ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और काम काज अगर आप करना चाहती हैं, बुध से जुड़े काम कर सकती हैं। अब देखो जी, बुध के जुड़े काफी काम होते हैं, जैसे कि आप लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, काफी ऐसे बुध के जुड़े काम है जो आप कर सकती हैं। तो बुध आपका देखो जी अच्छा है, पहले घर का अच्छा करेगा, और 10वें घर का अच्छा कर रहा है। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन बुध एक आपको थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। वो क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है पति घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि, ये है बुध की नीच राशि। बैठा उच्च का है, लेकिन नीच राशि को देख रहा है, थोड़ा सा पति से ये भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी और पति से मनमुटाव होगा। मतलब बुध भी थोड़ा सा 7वें घर की हानि कर रहा है। अब देखो जी, इसी घर में सूर्य बैठा है, और सूर्य बुध आपस में अति मित्र, और सूर्य इस घर का मालक है 12वें घर का। 12वें घर से खर्चा हानि देखा जाता है। सूर्य इस कुंडली में मार्किश है। सूर्य वैसे अच्छे बल भी देगा, अच्छे बल ये देगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन सूर्य थोड़ा सा आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, और ये थोड़ा सा आपके पति से भी आपका मन मुटाव कराएगा। तो हमने देखो जी, आपके मैंने बोला था 5 ग्रह देखने देखेंगे, पांचों ग्रहों को हमने देख लिया। हमने 7वें घर में बैठे मंगल को भी देख लिया, बुध की दृष्टि है, सूर्य की उसको भी देख लिया, शुक्र गुरु भी देख लिया। तो पांचों ग्रहों को देख के जो निचोड़ ये निकला है कि पांचों ग्रहों का आपके ऊपर असर होगा। और सबसे देखो जी, इस पांचों ग्रह असर क्या देंगे, सबसे बड़ा जो मंगल है वो असर ये देगा कि आपके विवाह में देरी करेगा बहुत ही ज्यादा। और विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल ये दिखा रहा है। बाकी गुरु ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह होने के बाद भाग्य कुछ साथ देना शुरू होगा, ठीक है भाई। शुक्र ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह के बाद लाभ भी आपको होगा। बुध भी थोड़ा सा इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि नीच राशि। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। अब देखो जी, मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा करने वाले आपके ग्रह हैं, एक तो मंगल, दूसरा बुध, और तीसरा सूर्य। और बड़ा कारण विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण है मंगल। मतलब आपकी विवाह संबंधी जो दिक्कतें आएंगी, और अभी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, 100 में से देखो जी 80% कारण आपका है मंगल, और 10% कारण है बुध, और 10% कारण है सूर्य। और मंगल का आपको मैंने उपाय बता दी हैं। बुध के उपाय आप चाहे अभी रहने दो। सूर्य का जो उपाय है, सूर्य के दो आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना जल दिया करो। और दूसरा उपाय, हर संडे के दिन सुबह के टाइम, संडे जिस दिन होगा उस दिन सुबह के टाइम सूर्य का आपने दान करना है, लाल रंग की वस्तुओं का। मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का जो हमने निचोड़ ये निकाला कि बड़ा कारण है आपका मंगल। तो इसलिए आपको देखो जी, मैंने मंगल के उपाय ज्यादा से ज्यादा बता दिए हैं, तो ये आपने उपाय फॉलो करने हैं। बाकी गुरु कवच का भी पाठ बोला है, स्रोत का भी पाठ बोला है, क्योंकि वो आपके 7वें घर का है मालक। तो 5 ग्रह को देखो जी, ये नतीजा निकला है कि आपको विवाह में देरी भी होगी, और आपका विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे। यहाँ तक कि आपकी तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तलाक भी हो सकता है, वो कारण है मंगल की वजह से। लेकिन डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के कि उसके 7वें घर का मालक है कैसा, उसके 7वें घर में ग्रह बैठे कैसे हैं। अगर 7वें घर का उसका मालक अच्छा हुआ, उसके 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। और दूसरी बात, अगर आपने मंगल को प्रसन्न कर लिया, इसके उपाय सही ढंग से कर लिए, फिर भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसलिए मंगल के उपाय आप ज्यादा करो। अब देखो जी, विवाह का आपका सवाल क्लियर हो चुका। अब आपका सवाल है अगर काम काज को लेके। काम काज आपको मैं बता चुका हूँ कि आप अगर बिजनेस करना है तो आप बुद्ध से जुड़े काम काज करें, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। और अब एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर इनकी दशा में मिलता है। अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है बड़ी चंद्रमा की दशा चली हुई है, 9वां महीना 20 से चली है, ये 30 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर चंद्रमा का है। अब चंद्रमा की बात करते हैं, वो कैसा है। चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और चंद्रमा के साथ यहाँ पे देखो शनि भी बैठा है। दो ग्रह चंद्रमा और शनि ये चौथे घर में बैठे हैं, और चंद्रमा का आपके ऊपर अभी वर्तमान में है बड़ा असर। अब सवाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, देखो जी पहले समझो ये चौथा घर है किसका। जो चौथा घर है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर है ये चौथा घर। मतलब इन चीजों के बारे में हमें चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु आपकी कुंडली में दो घरों का मालक है, 7वें घर का पति घर का, और चौथे घर का जो कि है माता मकान वाहन का घर। और गुरु के अलावा चौथे घर में चंद्रमा और शनि बैठे हैं, तो आपकी माता मकान वाहन के लिए इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आपके घर में आपका कोई दोस्त आ जाए, जो आपका दोस्त है वो आपके घर में आ चुका है। अब आपका जो दोस्त होगा वो आपके घर का अच्छा ही करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो घर में मेहमान बन के आया है, तो इसलिए वो घर का अच्छा करेगा। लेकिन मान लो उस दोस्त के साथ एक आपका कोई दुश्मन भी आ चुका है घर में, जो आपका कोई दुश्मन है। अब देखो जी, जो दुश्मन होगा आपका वो तो घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, और आपके दोस्त के साथ भी मारपीट करेगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में, चंद्रमा और शनि के साथ। ये जो चौथा ग्रह है किसका ग्रह है? गुरु ग्रह का। तो जो चंद्रमा है, गुरु को अपना मानता है अति मित्र, मतलब आपका जो चंद्रमा है वो चौथे घर का करेगा बहुत ही अच्छा। लेकिन चौथे घर में जो शनि है वो इस घर का करेगा सत्यानाश, क्योंकि शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। चंद्रमा इस घर का अच्छा कर रहा है, शनि इस घर की हानि कर देगा। और शनि क्या करेगा? चंद्रमा के अच्छे फलों को भी कम कर देगा। चंद्रमा है तो अच्छा था, लेकिन वो शनि के साथ बैठने की वजह से खराब हो चुका है, क्योंकि चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं विष दोष। अब पहले समझो कि चंद्रमा के अच्छे फल है क्या थे। चंद्रमा देखो जी चौथे घर में बैठा, जो कि माता का घर है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा वाहन होगा, अच्छी भूमि जमीन जायदाद होगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर होता है आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में क्योंकि चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मार्ग चंद्रमा। ये दिखा रहा है कि आपको घर बैठे बैठे आपकी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी आपकी घर बैठे बैठे होती रहेंगी, आपकी आपके कामों में लाभ होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ चुकी है शनि साथ में बैठने की वजह से, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, विष दोष है। चंद्रमा 1 डिग्री है, शनि 2 डिग्री का है। तो चंद्रमा आपका पीड़ित हो चुका है, इसकी वजह से उसके अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चंद्रमा आपके 11वें घर का मालक, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी शुरू हो जाएंगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और इसके लिए क्या करना है? इसका देखो जी एक उपाय है, आप इसका मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम सोम समाय नमः। चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, और ये मंत्र आपने कल से आप स्टार्ट कर लेना। और अब देखो जी यहाँ पे जो शनि है, चंद्रमा तो इस घर का अच्छा कर रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन शनि इस घर की हानि कर रहा है कि आपकी माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, ऐसी मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, आपके पास अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी। तो शनि इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है। तो शनि के लिए देखो जी आप क्या कर सकती हैं, आप शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो, और दूसरा उपाय वहां पे कुछ दान करके आया करो, इसकी वजह से ये जो विष दोष है ये खत्म होगा। बाकी आपके ये 5वें घर का शनि मालक भी है, थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता आपको पैदा कर सकता है। और 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, कन्या संतान आपकी ज्यादा होगी, पुत्र कम होगा, क्योंकि शुक्र भी 5वें घर को देख रहा है, तो कन्या आपके ज्यादा होगी। लेकिन डिसाइड होगा आपके पति की कुंडली देख के, अगर उसके 5वें घर का मालक 5वें घर के ऊपर पोर्श ग्रहों की दृष्टि हुई तो पुत्र भी आपको होगा। तो अब देखो जी कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। राहु आपका अच्छा है, 10वें घर को देख रहा है, वो अच्छा है। केतु अच्छा है, मोक्ष के लिए अच्छा है। मतलब सबसे बड़ी चीज आपकी जो कुंडली में मुझे लगी है कि आपकी विवाह में दिक्कतें आने के सच में योग हैं, बड़े कारण सबसे बड़ा है मंगल। तो अब देखो जी आपको मैंने जो उपाय बोले हैं, कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले रात के जो उपाय हैं वो समझो। रात का जो उपाय है वो है चंद्रमा का मंत्र। ये आपने कल है सोमवार, कल सोमवार से संकल्प लेके, कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहती हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, इसलिए आपका आज से मैं मंत्र जाप किया करूंगी। तो कल से शुरू करके चंद्रमा का आपने मंत्र करना है रात के समय, चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी है। बाकी सुबह के टाइम जो आपके उपाय हैं, सुबह के टाइम आपने परसों मंगलवार से मंगल के मंत्र स्टार्ट करने हैं, संकल्प लेके वो ज्यादा से ज्यादा पूरे करो। और पूरे करने के बाद मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम रोजाना, या इनको सुन लिया करो। और मंगल का दान भी आपने करना है, रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करो। दान करते समय मंगल का मंत्र करते करते दान आपने करना है। और व्रत रख लोगी बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको मैंने गट विभाग के बारे में बोला, वो आपकी मर्जी, रख लोगी कर लोगी वो भी अच्छा है। गट विभाग की वजह से ये दोष खत्म हो जाता है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने गुरु कवच का पाठ भी, स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, ये गुरुवार से आप स्टार्ट कर लेना। तो ये उपाय है आपके सुबह के टाइम वक्त, चंद्रमा का जो है रात के समय। राहु का कोई उपाय नहीं करना, शुक्र का कोई नहीं करना, केतु का नहीं करना। सूर्य के दो उपाय बोले, सूर्य को जल देना है रोजाना सुबह के टाइम, और सूर्य का संडे के दिन दान करना। बुध का उपाय आपने कुछ नहीं करना,
और इसके अलावा शनि का आपको मैंने बोला कि शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को माथा टेकने, और वहां पे कुछ दान कर सकती हैं। तो ये है आपकी वही कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल होंगे, जो आपको बात मेरी समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में आप मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। बाकी आपके दोनों सवाल कवर हो चुके हैं। अगर आपने बिजनेस करना है, आप बुध से जुड़ा बिजनेस कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, कारण है चंद्रमा, क्योंकि 11वां घर आमदनी का होता है, इनकम। इनकम के घर का मालिक शनि से पीड़ित है, विषय दोष बना है, इसकी वजह से आपको होता है जो आमदनी में दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से दोष जो बना हुआ है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करने से आपकी नौकरी भी लग जाएगी, काम काज के लिए अच्छा है। और और चंद्रमा से जुड़ा आप काम काज भी कर सकती हैं। इसके जुड़े जो काम काज होते हैं, सफेद रंग से जुड़ा कोई भी आप काम कर सकती हैं, दूध दही चावल या पानी से जुड़ा कोई काम कर सकती हैं। बाकी देखो जी, आपने कोई रत्न फालतू में दान नहीं करना। मेन जो बोले हैं, आपने सिर्फ पाठ पूजा करने हैं। और मेरे चैनल के ऊपर जाके आप मंगल के दान वाली वीडियो देख लेना। आपने लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कभी कभार पहन सकती है, या तो बिल्कुल बंद कर दो या कभी कभार पहना करो, कम यूज किया करो आप। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हो, बस लाल कपड़े आप बंद कर दो या कम यूज किया करो।